सर इस टाइम कहा जा रहा है कि एमपीएस भी कंप्रोमाइज्ड हो गए हुए हैं, आप क्या कहते हैं? मैं पीपी 230 लुडन से एमपी हूँ। 107 मेंबर हैं हमारे असेंबली में, 107 के 107 इस वक्त इस एहतजाज में मौजूद है। आप देख लें 45 डिग्री टेम्परेचर है, कोई परवाह नहीं हमें। दफा भी बैठे हैं जी जी, खवातीन औरतें भी साथ जा रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़ होते तो इस वक्त एसी वाले कारों में कमरों में बैठे होते हैं हम सारे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ है सर। ये दफ़ा 144 लगी हुई है। हाँ जी, जो इस टाइम वज़ीर आला उसने दफ़ा 144 लगाई हुई है। ठीक है। तो इसकी एफआईआर किस एमपीए के ऊपर होगी? आप ये देखें ना, हर गाड़ी में 4-4 लोग जा रहे हैं। इन सब पे फिर दफ़ा 44 में 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। हर कार में 4 बंदे बैठे हैं। सारे लाहौर की पब्लिक में माल रोड में पर्चा दें। फिर आप देखिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं, बात आपकी ठीक है, मगर कानून तो इस वक्त पाकिस्तान में एक है ही नहीं। असल पहले 2 कानून थे, इस टाइम तो 5 से 6 कानून हैं। बहाली के लिए हम निकले। काले कोट हमारे साथ इसलिए है, कानून की बहाली के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह बहाल होगा कानून। सर कहा जा रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप इस टाइम कंप्रोमाइज है, तो ये क्या हो रहा है? ये कौन झूठ बोल रहा है भाई? पीटीआई की राना तो मरने के लिए तैयार है खान के। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े ख्वाजा होकर। आसिफ की अपनी क्या वैल्यू है? झूठा आदमी, जो हारा हुआ आदमी असेंबली में बैठा है, उसमें अगर शर्म हो तो डूब के मर जाए। जिस पानी वो नहा रहा था ना कल परसों, उसी में डूब के मर जाए। 1 लाख की लीड से हारा हुआ आदमी बकवास करता है वहाँ खड़ा होके, रंगबाज। उसकी क्या वैल्यू है उसकी बयान की? अच्छा शेख साहब, एमपीएस को कहा जा रहा है कि जी वो भी इस टाइम कंप्रोमाइज हुए हुए हैं। ये पूरे के पूरे हमारे 107 एमपीएस सड़कों पे हैं, बाहर सड़क पे हैं। जो ये समझता है और जो कंप्रोमाइज़ है, जो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क का गद्दार है इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल कि मैं रोज़ाना असम्बली में जाता हूँ, एक हमारा असम्बली का बंदा पूरी 100% स्ट्रगल कर रहा है खान साहब की रिहाई के लिए, असम्बली के अंदर भी। और आज हम असम्बली के बाहर भी निकले हैं। हम ये चाहते हैं आए हमें गिरफ्तार करें, आए डाल दें सारे एमपीएस को अंदर डाल दें। और एमपीएस को नहीं, सिर्फ एमएनए भी आए हुए हैं, उनको भी अंदर डाल दें। कोई ये तहरीक जो हमने शुरू किया, ये आगे इंशाल्लाह ताला बढ़ती रहेगी और इतना बढ़ेगी कि इनकी फस्तायत जो है ना, उसके आगे दम तोड़ देगी। अच्छा, दफ़ा 144 लगी हुई है, तो आज का पर्चा मरियम नवाज किसके ऊपर देगी? जो सब पे दे दे हमारे पे। आज वो वहाँ पे अटक में जलसा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं लगी हुई। जहाँ जहाँ पीटीआई के वर्कर होते हैं वहाँ 144 लगती है। और इनको बता देना चाहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी। मरियम ने कहा था कि मैं रुथलेस हूँ, और रुथलेस का मतलब उनको शायद पता नहीं था। उनका मतलब होता है नो पिटी, क्रूवल। क्या ये हुक्मरान अपने आप को रुथलेस कह रहा है? ये कोई है, उसको मतलब नहीं पता रुथलेस का, वरना शायद वो ना कहती है।